हेलो बच्चों, वेलकम टू सी एस्पिरेंट्स अकेडमी वंस अगेन सी ए फाउंडेशन लॉ में। तो कंपनीज एक्ट हम जो देख रहे थे उसके 3 पार्ट हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। सो वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कंपनीज एक्ट कैसे इवॉल्व हुआ है इंडिया में। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि व्हाट इज मीन बाय द कंपनी एंड कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। थर्ड पार्ट में हमने देखा था कि कॉरपोरेट पर्दा जो होता है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट हमने देखा था। चौथे पार्ट में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है। सो कंपनी को क्लासिफाई करने की, मतलब अलग अलग सेक्शंस में क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? ड्यू टू चेंज इन डायनामिक्स एंड ड्यू टू चेंज इन ग्लोबल एनवायरमेंट देयर इज नीड टू क्लासिफाई द कंपनीज इन टू डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज। ठीक है। इसमें हम कंपनीज को, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 बेसिकली कंपनीज को कैसे क्लासिफाई करता है? बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनी है, 1% कंपनी बनी है, पब्लिक कंपनी बनी है, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे इसके बेसिस पे इसको डिवाइड करेगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, इसके बेसिस पे, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे क्लास ऑफ कंपनीज डेराइव होंगी। थर्ड पार्ट, कंपनी में कंट्रोल कैसा है, मतलब होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है या फिर एसोसिएट कंपनी है। ठीक है। तो चलिए डीप डाइव करते हैं क्लासेस ऑफ कंपनीज में। फर्स्ट हम देख रहे हैं कि लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनीज को कैसे डिवाइड किया जाता है। लाइबिलिटीज के बेसिस पे अभी देखो, लाइबिलिटी मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो एक तो लिमिटेड होगी या फिर अनलिमिटेड होगी। ठीक है। अगर वो लिमिटेड होगी तो उसमें दो प्रकार हो सकते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में डिफाइन किया गया है। ठीक है। तो when liability of members limited by memorandum of association to the amount unpaid on shares held by them। सर कुछ समझ में नहीं आया, पहले तो बताओ ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है जिसको आपने एमओए लिखा हुआ है। तो बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा चीज होती है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे बनती है, जिसमें रूल्स लिखे गए होते हैं। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन के लिए जो भी रूल्स इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स कितने होंगे, उनका शेयर कैपिटल कितना होगा, ये सब जो बेसिक, मतलब जो भी अपना कंपनीज फॉर्म करते टाइम कंपनी का जो बाइबल होता है, ठीक है, बाइबल होता है, भगवत गीता होती है, कुरान होता है, जो भी होता है वो एमओए कहा जाता है। एमओए को हम लोग डिटेल में देखेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो एमओए में लिखा हुआ है कि मेंबर्स विल बी लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। अब इसका मतलब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है। हमारे एग्जाम्पल में देयर इज वन मिस्टर कैरी, उनकी एक कंपनी में शेयर होल्डिंग है, मिनाटी एंड कंपनी लिमिटेड। ओके। तो मिस्टर कैरी का क्या सीन है? मिस्टर कैरी के पास मिनाटी एंड कंपनी लिमिटेड के 100 शेयर है ऑफ ₹10 ईच। ठीक है। उसमें से उसने ऑलरेडी ₹6 कंपनी को दे रखे हैं, मतलब 100 इंटू 6 कितना हुआ, ₹600 उसने दे रखे हैं। अभी उसका अनपेड शेयर कैपिटल कितना है? ₹400। ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में कंपनी को जरूरत है ₹2000 की, अभी कंपनी को ₹2000 की जरूरत है। बट एक्ट बोलता है, देखो एमओए में तुमने बोला है कि कैरी मिनाटी ₹100 100 शेयर्स लेगा ऑफ ₹10 ईच। ठीक है। उसमें से ₹6 उसने पे करके रखे हैं, बच्चे ₹4 तुम उससे मांग सकते हो, एक शेयर के बदले ₹4 मांग सकते हो। ऐसे टोटल अभी कैरी भाई कितना देंगे अपने? कैरी भाई ₹400 देने के लिए लायबल है कंपनी को, और कंपनी को भले ही ₹2000 की जरूरत है, कंपनी ₹400 से ₹1 ज्यादा नहीं ले सकती कैरी भाई से। ठीक है। उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि शेयर होल्डर्स आर को ओनर्स ऑफ अ कंपनी, नॉट को ओनर्स ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। मिनाटी एंड कंपनी को कितनी भी जरूरत हो, कैरी भाई उतना ही देंगे जितना उन्होंने, मतलब शेयर कैपिटल सब्सक्राइब कर रखा है, और उसमें से भी पेड कैपिटल तो उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, तो अनपेड जो अमाउंट है वही वो लोग, मतलब कैरी भाई देंगे कंपनी को। ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये कॉन्सेप्ट है। इसको, ये सारी कॉन्सेप्ट ये नोट से देखने के बाद वी विल गो टू द आईसीआई स्टडी मटेरियल। ठीक है। सो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? लिमिटेड कंपनी में हमने पहले क्या देखा, हमने लाइबिलिटी के बेसिस पे लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू सच अमाउंट मेंबर्स एग्रीड, और
respectively undertake by MOA to contribute to the assets of the company in case of winding up। सर ये भी कुछ नहीं समझा यार, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। ठीक है, अब क्या होता है देखो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या हो रहा था, कैरी भाई ने अनपेड कैपिटल कितना था, 400 रुपए, कंपनी को 2000 रुपए की जरूरत थी। कंपनी को जब भी चाहे कंपनी मंगवा सकती है जो भी अनपेड कैपिटल है। तो मतलब कंपनी चल रही है, कंपनी को 2000 रुपए की जरूरत है, कंपनी ने बोला 400 रुपए दे, कैरी भाई ने 400 रुपए दिए, उसमें उसका ऑब्लिगेशन था 400 रुपए देना। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, एमओए में जब कैरी भाई लिमिटेड कंपनी में जाएंगे एज अ मेंबर, वो बोलेंगे देखो कंपनी, तुम्हारी कंपनी के ऑपरेशंस के लिए मैं कुछ पैसा नहीं दूंगा, बट अगर तुमको जरूरत है, वो भी कब, ओनली ऑन द इवेंट, ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब तुम्हारी कंपनी पूरी तरीके से बंद होने वाली है। ठीक है, वाइंडिंग अप के केस में अगर तुमको लगा तो मैं 150 रुपए देगा, 150 रुपए से ऊपर 1 रुपए नहीं दूंगा। सो जो कैरी भाई ने गारंटी दी है 150 रुपए की मिनाटी एंड कंपनी को, दैट इज मतलब इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब आप बोलोगे सर इनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, मतलब इसमें कैरी भाई मतलब मेंबर्स गारंटी दे रहे हैं, शेयर कैपिटल तो कोई दे नहीं रहा, तो इसमें पैसा कैसे आएगा। तो इस टाइप की जो कंपनीज है वो डोनेशन या फिर अलग अलग तरीके से मतलब ये लोग चंदा वगैरह लेके कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेंबर सिर्फ गारंटी देते हैं। ओके, तो अभी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये दोनों में कॉमन फीचर्स क्या है। ठीक है, पहला तो ये दोनों लीगल पर्सनैलिटी है। ठीक है, दूसरा दोनों में लाइबिलिटी लिमिटेड है। फर्स्ट इसमें क्या था, अनपेड शेयर कैपिटल तक लाइबिलिटी थी मेंबर्स की, दूसरे इसमें अप टू गारंटी अमाउंट गिवन, इतने दोनों में लाइबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, दोनों केस में एमओए में मेंशन करना जरूरी है। फर्स्ट इसमें अनपेड शेयर कैपिटल का मेंशन किया था, सेकंड इसमें गारंटी का मेंशन किया था। ठीक है, तो लीगल पर्सनैलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड एमओए में मेंशन करना, ये तीन चीजें कॉमन फीचर्स है इन दोनों की। ठीक है, बट इसमें कुछ यार दूरियां भी होंगी, मतलब ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन भी होगा, राइट। ठीक है, अभी एक बात बताओ, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी होने के बाद ही कौन सा मतलब कौन सा जो ऊपर वाला क्लास है वो वाइंडिंग अप के टाइम पे ही ट्रिगर होगा, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, राइट, लिमिटेड बाय गारंटी। एंड लिमिटेड बाय शेयर्स की केस में लाइबिलिटी कभी भी अराइज हो सकती है, वर्किंग कैपिटल की नीड है दे दो, वाइंडिंग अप के टाइम नीड है दे दो, बट गारंटी के टाइम पे सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी ले सकती है आपसे। ठीक है, इसके बाद आती है, हाँ ये दिस इज इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था, गारंटी कंपनी डज नॉट रेज एनी इनिशियल फंड फ्रॉम द मेंबर्स, फ्रॉम यहाँ पे कंपनी हुआ है फ्रॉम मेंबर्स। ठीक है, it can be useful only when there is no need of working funds and funds can be held from other sources such as fees and donation। ओके, यहाँ तक ठीक है। चलो अब आता है अनलिमिटेड कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92। ठीक है, इसमें लाइबिलिटी पे कोई कैप नहीं होता, मतलब इस केस में मैंने जो आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आता है, मेंबर गया, मेंबर मरा, भाई मेंबर की गए, शेयर कैपिटल तो गया ही गया, मेंबर की सारे कपड़े भी गए, मेंबर की आपकी मतलब सब कुछ ले सकते हैं यार, चप्पल से लेके सब कुछ, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उनकी है, आप उसको अनलिमिटेड राइट दे देते हो, कंपनी को बोलते हो तू कंपनी तू है, तू कुछ भी लाइबिलिटी कर, तू कुछ भी कांड कर, मैं हूँ इधर बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ इधर। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी है मिस्टर जेठालाल, मिस्टर अय्यर, ठीक है, जेठालाल है, अय्यर है, दोनों का 50-50% शेयर है बबीता जी प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, बबीता जी प्राइवेट लिमिटेड में दोनों का 50-50% शेयर है, 10 रुपए पर शेयर की वैल्यू है, 5 रुपए अनपेड है। ठीक है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी के ऊपर कुछ लाइबिलिटी आई हुई है, कंपनी क्या बोलेगी पता है क्या, तो तुम दोनों, जेठा भाई इधर आओ, अय्यर भाई इधर आओ, बबीता जी को आज आपकी जरूरत है, देखते हैं कौन बबीता जी को खुश कर पाता है। ठीक है, मतलब वो पैसे देके इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जेठा जी अय्यर भाई दोनों अपने अपने प्रॉफिट मतलब जो भी शेयर होल्डिंग रेशियो है उसमें पैसा लेके आएंगे, और ये पैसा कैन बी अनलिमिटेड। 100 रुपए की जरूरत है, 100 रुपए दोगे, भले ही तुम्हारा अनपेड शेयर कैपिटल 40 रुपए ही है, बट तुम 100 रुपए दोगे दोनों। ठीक है,
वाइंडिंग अप के टाइम पे इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ओके गॉट इट, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। ओके डन। अब आते हैं 1 पर्सन कंपनी पे। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी में मैक्सिमम एक मेंबर हो सकता है। नाम में लिखा हुआ ना 1 पर्सन कंपनी, एक मेंबर हो सकता है। अब आप बोलोगे सर सोल प्रोप्राइटरशिप में और 1 पर्सन कंपनी में डिफरेंस क्या है? अरे बच्चों मैंने बताया था सोल प्रोप्राइटर में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वहां पे कॉर्पोरेट व्हील सेपरेट लीगल एंटिटी की कंसेप्ट ही नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अगर कुछ कांड हुआ तो पूरा कांड प्रोप्राइटर पे आ जाता है, बट 1 पर्सन कंपनी आपको इम्यूनिटी देता है टू फ्रॉम द एक्शंस ऑफ द कंपनी। बीच में कॉर्पोरेट व्हील आ जाता है, तो 1 पर्सन कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी प्लस लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबर्स, एक प्राइवेट लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड का एक पार्ट है 1 पर्सन कंपनी, बट सिर्फ एक ही कैच है कि 1 पर्सन कंपनी में मैक्सिमम मेंबर शुड बी 1। ठीक है, तो अभी आते एमओए में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जो आपकी गीता होती है, बिजनेस की गीता होती है जो स्टार्ट करने से पहले, उसमें रूल्स डिफाइन किए होते हैं। ठीक है, उसमें एक अदर मेंबर का मेंशन करना जरूरी है, नाम का मेंशन करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में क्या होगा, बबीता जी जो थी, मतलब उस पहले वाला एग्जाम्पल छोड़ दो, अभी बबीता जी ने एक 1 पर्सन कंपनी इस्टेब्लिश की। ठीक है, बबीता जी ने बोला कि जेठालाल जो होंगे, जेठालाल गड़ा, ही विल बी माई नॉमिनी। मतलब इन केस मुझे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल इनकैपेसिटी आ जाती है या इन केस मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे बाद ये कंपनी चलाएंगे एज अ मेंबर जेठा भाई। ठीक है, तो ये नॉमिनी का मतलब ये करना जरूरी है, एक नॉमिनी मेंबर अपॉइंट करना जरूरी होता है। नॉमिनी मेंबर का नेम एमओए में होना जरूरी है एंड उसकी प्रायर रिटर्न कंसेंट होना भी जरूरी है। ये दोनों आपको फाइल करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास, जो इनके गॉड होते हैं। मतलब कंपनी में जो भी चेंज होगा, कंपनी में जो भी चीज होगी, वो आरओसी के पास आपको फाइल करना पड़ेगी। ठीक है, उसके साथ उनको मतलब आपको और एक चीज ये करनी पड़ेगी कि उसको विड्रॉवल का राइट देना पड़ेगा। ठीक है, नॉमिनी मेंबर को, मतलब जेठा भाई को जब चाहे जेठा भाई बोलेंगे यार बबीता जी मुझे आपका नॉमिनी नहीं बनना, आप अय्यर भाई को बनाओ, तो जेठा भाई के पास वो राइट होना जरूरी है। ठीक है, अभी मेंबर को अगर नाम चेंज करना है, मतलब नॉमिनी मेंबर का नाम चेंज करना है, तो नॉमिनी मेंबर को कंपनी को इंटीमेट करना होगा और कंपनी वो आरओसी को इंटीमेट करेगी। अभी ये जो चेंज हो रहा है पूरा, इसको अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, बिकॉज आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जेठा भाई का नाम रखा था, अब जेठा भाई बोल रहे हैं कि मेरा नाम नहीं चाहिए, आप अय्यर भाई का नाम रखो, तो जेठा भाई कंपनी को एक रिक्वेस्ट करेंगे, कंपनी आरओसी को इंटीमेट करेंगी। तो ओरिजिनली जो गीता में लिखा गया था कि जेठा भाई इज, मतलब गीता का मतलब आप सीरियसली मत लो, जो भी इनके एमओए में लिखा हुआ था कि जेठा भाई इज अ नॉमिनी मेंबर ऑफ 1 पर्सन कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय द बबीता जी, इट इज नाउ गोइंग टू चेंज एंड जेठा भाई का नाम रिप्लेस होगा भाई अय्यर भाई से, तो ये एमओई में अल्टरेशन माना जाएगा। ठीक है, ओके, सो फॉर सो गुड। हाँ, अभी ये और एक इंपॉर्टेंट बात है कि फाउंडर मेंबर एंड नॉमिनी मेंबर, मतलब बबीता जी एंड जेठा भाई, ठीक है, दोनों ने ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। अभी क्राइटेरिया क्या है, जेठा भाई एंड बबीता जी शुड बी नेशनल पर्सन, दे शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया एंड दे शुड बी मेजर मतलब माइनर नहीं होनी चाहिए भाई, 18 साल के नीचे नहीं होना चाहिए, उनको दारू पीने का परमिट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एबीसी एलएलपी हो सकता है कि एबीसी एलएलपी नेशनल पर्सन है क्या? नहीं है, इट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट इज लीगल पर्सन बट नॉट ए नेचुरल पर्सन। जिसकी नेचुरली बर्थ नहीं हुई है वो नेचुरल पर्सन नहीं हो सकता, तो एबीसी एलएलपी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। अब हमारे पास मिस्टर ओमकार लंबे है फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, नॉट उत्तराखंड। सो ओमकार लंबे कैन नॉट बी अ फाउंडर मेंबर एज वेल एज नॉमिनी मेंबर बिकॉज ही इज फ्रॉम यूके, यू नो। उसके बाद मिस्टर शिनचैन है जो कि 16 साल के हैं, 16 साल के मिस्टर शिनचैन भी नहीं कर सकते बिकॉज वो माइनर है। ठीक है, अब और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कंपनी 1 पर्सन कंपनी जो है वो सेक्शन 8 कंपनी बनके कभी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती या फिर कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब सर ये आप रोज नया लेके आते हो कुछ, अभी ये सेक्शन 8 कंपनी क्या है? सेक्शन 8 कंपनी इज बेसिकली ए कंपनी फॉर्म फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो प्रॉफिट करने के लिए नहीं, वो एनजीओ की तरह फॉर्म हुई है, तो वो 1 पर्सन कंपनी कभी भी नहीं हो सकती। उसके बाद
1% कंपनी कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज नहीं कर सकती, मतलब इनको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का हक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मेंबर, इसमें मेंबर कैन बी ए सोल मेंबर एंड ए डायरेक्टर एज वेल, ठीक है। 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो 1% कंपनी हम एक बार वापस वैसे भी ये सब रिवाइज करने वाले हैं जब हम जाएंगे स्टडी मटेरियल, आई से स्टडी मटेरियल में, ठीक है। अब आते हैं प्राइवेट कंपनी की तरफ, ठीक है। जस्ट मिनट, ओके। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, इसमें प्राइवेट कंपनी क्या होती है, हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, प्लस इसके आर्टिकल्स में, ठीक है, इसके आर्टिकल्स में क्या होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, मतलब प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स अगर मैंने एक बार लिए तो मैं इसको, मेरे पास इसको इजीली ट्रांसफर करने का राइट नहीं होगा, इस पे रेस्ट्रिक्शन होगा। ट्रांसफर ऑफ राइट्स पे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के राइट पे रेस्ट्रिक्शन होगा। 1% कंपनी की चीज में ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज वहां पे नॉमिनी मेंबर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम मेंबर जो है 200 तक सीमित किए गए हैं, ठीक है। अब ये 200 का कैलकुलेशन इज लिटिल इंटरेस्टिंग, ओके। अब क्या होता है, मिस्टर अय्यर एंड मिसेस बबीता अय्यर, मिस्टर अय्यर भाई एंड मिसेस बबीता अय्यर, इन्होंने क्या किया कि एक शेयर लिया जेठालाल एंड कंपनी लिमिटेड में, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड में। एक शेयर दोनों ने मिलकर लिया। अब प्रॉब्लम ये आता है कि ये 200 में इनको दो अलग अलग माने, मतलब ये ज्वाइंट शेयर लिया है इन्होंने, तो ये दोनों को अलग अलग मेंबर माने 200 काउंट करते टाइम, या दोनों को एक ही मेंबर माने, तो दोनों को एक ही मेंबर माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयज, अभी क्या होता है कि जेठा भाई का जो अभी फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम एग्जांपल लेते हैं कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में नट्टू काका एक मेंबर है। नट्टू काका ने शेयर्स लिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के, नट्टू काका को ईसॉप दे दिया, मतलब मेंबर्स को शेयर्स दे दिए। अब नट्टू काका को वो मेंबर्स में माना जाएगा क्या 200 को काउंट करते टाइम? नहीं माना जाएगा, दैट इज वन एक्सेप्शन। अब दूसरा क्या होता है कि बागा भाई जो है उनके एक्स एम्प्लॉयज है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के, बट बागा भाई जब एम्प्लॉयमेंट में थे तब उन्होंने शेयर लिया था एंड उनकी एम्प्लॉयमेंट अभी खत्म हो गई है, तो वो शेयर मतलब बागा भाई को भी वो 200 के मेंबर्स काउंट में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता दो, ठीक है। कमेंट करने में पैसे नहीं पड़ेंगे। उसके बाद प्रोहिबिट प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी पब्लिक को, जनरल पब्लिक को कोई भी सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती, इसलिए तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अब हम समरी देखेंगे इसका कि सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या है। एक तो इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मेंबर्स मिनिमम 2 होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 1 हो जाए तो इट विल बिकम ओपीसी कंपनी यार। अगर उसमें 2 मेंबर्स मिनिमम है, मैक्सिमम 200, 200, ठीक है। 200 में एक्सक्लूजन क्या है? 200 में एक्सक्लूजन देखा हमने, बबीता जी अय्यर भाई ने ज्वाइंटली एक शेयर अगर होल्ड करके रखा है तो उनको एक मेंबर माना जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉइज है जिन्होंने प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में मेंबर्स की तरह मतलब शेयर्स लिया हुआ है तो उनको उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। और अगर कोई एक्स एम्प्लॉइज है जो एम्प्लॉई रहते टाइम उसने मेंबर्स वो मेंबर बना था तो उसको भी वो मेंबर्स में 200 के काउंट में काउंट नहीं किया जाएगा। शेयर ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में, एंड इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज पे प्रोहिबिशन है फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखो, इसमें प्राइवेट लिमिटेड आपका खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। अब आते हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी इज ऑल्सो अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये बात ध्यान रखो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में स्मॉल कंपनी को डिफाइन किया गया है। स्मॉल कंपनी अभी क्या होती है? स्मॉल कंपनी इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, मतलब वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें आपको देखनी है, एक तो पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरा टर्नओवर। अब टर्नओवर कब का देखना है? प्रॉफिट एंड लॉस में जो टर्नओवर रिपोर्ट किया गया है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, वो आपको देखना है, ठीक है। मतलब अगर मैं आज कंपनी स्टैब्लिश कर रहा हूं, आज क्या तारीख है 20 फेब 2026, ठीक है, तो मुझे लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखना है FY 25-26। FY 25-26 में अगर मेरा टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट के नीचे है तो ही मैं स्मॉल कंपनी बन सकता हूं। अब ये लिमिट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अमेंडमेंट भी है, तो ये बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल ये जो है
शल नॉट एक्सीड, मतलब वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 50 lakhs और सच हायर अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड। ओके ओके ओके। प्लस मतलब पेड अप शेयर कैपिटल एक कंपनी का 50 लाख से नीचे होना चाहिए और सच हायर अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड, जो कि मैक्सिमम 10 करोड़ तक प्रिस्क्राइब की जा सकती है। प्लस प्लस प्लस, ये और नहीं है, प्लस है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तभी ये स्मॉल कंपनी बनेगी। प्लस टर्नओवर ऑफ, मतलब जो रिपोर्ट किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस में इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट बी एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब मैक्सिमम 100 करोड़ रुपीज। ओके ठीक है। ये जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट थी ये पहले 4 करोड़ रुपीज थी, ठीक है, इन केस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब अभी क्या होता है कि 50 लाख से नीचे और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, अभी 4 करोड़ रुपए प्रिस्क्राइब की गई थी, मतलब 4 करोड़ के नीचे जो भी पेड अप शेयर कैपिटल वाली कंपनी होगी वो स्मॉल कंपनी में आ जाएगी, ठीक है। प्लस 2 करोड़ के नीचे पहले बोला गया था और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, तो ये प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट जो थी वो 40 करोड़ थी, ठीक है, पहले ये 40 करोड़ थी। मतलब अभी हमारे केस में क्या हो रहा था, पहले अमेंडमेंट के पहले क्या हो रहा था, देखो 4 करोड़ और 40 करोड़, ठीक है, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ के नीचे है, टर्नओवर 40 करोड़ के नीचे है, तो वो स्मॉल कंपनी बोली जाती, ठीक है। बट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अमेंड करने की, रूल्स अमेंड करने की पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ये मैक्सिमम 10 CR जो दिखा हुआ था इसको पूरा यूटिलाइज करके बोला कि यार अभी स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आपका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल अगर 10 करोड़ के नीचे है एंड आपका टर्नओवर अगर 100 करोड़ के नीचे है तो आपको स्मॉल कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। मतलब इन्होंने अभी ये जो 4 करोड़ और 40 करोड़ का जो लिमिट था ये 10 करोड़ एंड 100 करोड़ कर दिया है। ओके समझ गए, ठीक है। अगर नहीं समझा तो यार मैंने बोला है बार बार कि अगर नहीं समझा तो कमेंट करो या फिर मुझे टेलीग्राम से पर्सनली मैसेज करो, ठीक है। अब कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, 3 कंपनीज है जो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, 3 S है, मतलब सब्सिडरी होल्डिंग, सेक्शन 8 कंपनीज जो NGO वाला बोला था मैंने, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट से जो बनी है वो नहीं बन सकती, सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती, एंड होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज स्मॉल कंपनी कभी भी नहीं बन सकती, ठीक है। अब आता है पब्लिक कंपनी। अभी तक हमने क्या देखा है, ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं सो दैट हम लोग ट्रैक से कहीं भटके ना। ओके ठीक है, पहले हमने क्या देखा था कि मेंबर्स की लाइबिलिटी के बेस पे कंपनीज कैसे डिवाइड होती है। उसमें हमने सबसे पहले देखा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में हमने देखा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, ये हो गया, साइड में रखो। अब आते हैं कंपनी के मेंबर्स के बेसिस पे कंपनी को कैसे डिवाइड किया गया है। उसमें प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में 3 पार्ट है, ठीक है, एक होता है प्योर प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा होता है OPC, तीसरा होता है स्मॉल कंपनी। अब आते हैं पब्लिक लिमिटेड पे, ठीक है, क्लियर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेक्शन 271 में डिफाइन की गई है, 2 सबसेक्शन 71 इसमें डिफाइन की गई है। जो इसकी डेफिनेशन बहुत सही है, जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है वो पब्लिक लिमिटेड है, खत्म। नॉट अ प्राइवेट कंपनी प्लस मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्रिप्शन कुछ नहीं किया गया, ठीक है। पब्लिक कंपनी, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, पब्लिक कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है जिसके मेमोरेंडम में लिखा है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब बेसिकली वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बट इट इज सब्सिडरी ऑफ अ प्राइवेट पब्लिक कंपनी, तो इसको डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाएगा। मतलब तू नहीं, तू है बट तुझे पता नहीं तू है, ठीक है। पब्लिक एनी सब्सिडरी ऑफ अ प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी दो इट कैन बी मेंशन्ड इन इट्स आर्टिकल्स एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब इसको देखो, पब्लिक लिमिटेड इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, एंड नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, ये इसकी डेफिनेशन होगी। शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, प्राइवेट लिमिटेड में फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स नहीं थे। मेंबर्स मिनिमम 7, मैक्सिमम इन्फिनिटी, जितने चाहे उतने ले लो। एंड डीम्ड पब्लिक कंपनी का जो कंसेप्ट था,
पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी, भले उसके मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में उसको प्राइवेट लिमिटेड घोषित कर दिया हो, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। ठीक है, अब आते हैं कंट्रोल के बेसिस पे कंपनीज को कैसे डिवाइड किया जाता है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। ओके, एक मिनट। अब होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी में क्या होता है, ये रिलेटिव टर्म्स है। मतलब अगर आपको होल्डिंग कंपनी डिफाइन करना है तो आपको सब्सिडरी कंपनी को भी डिफाइन करना होगा, सब्सिडरी कंपनी को करना है तो होल्डिंग कंपनी को भी डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन क्या, मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है बेसिकली, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज। मतलब वो कंपनी, एक कंपनी किसी और को अगर होल्ड कर रही है देन इट इज कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी। ठीक है, एक और उससे ज्यादा सब्सिडरीज को अगर एक कंपनी ओन कर रही है तो उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा। मतलब आप सब्सिडरी कंपनी आपको बताना पड़ेगा क्या है, उसके बाद आप होल्डिंग कंपनी बता सकते हो। अब मैं आता हूं सब्सिडरी कंपनी में। सब्सिडरी कंपनी में क्या बोलता है कि होल्डिंग कंपनी जिसको होल्ड कर रहा है, जिसको भी होल्ड कर रहा है उसको सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेटेबल है, ये रिलेटिव टर्म्स में डिफाइन की गई है। ओके, अब आते हैं व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी के लिए एक तो मतलब दो और कंडीशन है, एक कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको सब्सिडरी कंपनी कहा जाएगा। ठीक है, पहले तो कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है एक कंपनी में, मतलब ए लिमिटेड कंपनी है और बी लिमिटेड कंपनी है। ए लिमिटेड कंपनी के पास बी लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की अगर पावर है, मतलब ये कंट्रोल कर पा रहा है द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ बी लिमिटेड, देन ए बी लिमिटेड विल बिकम अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, तो बेसिकली कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी के कंट्रोल कर पा रही है, कंट्रोल कैसे करेगी कि उसके पास पावर है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या फिर रिमूव करने का, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। और अगर किसी कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी के 51%, हाफ, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ठीक है, मतलब 51% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर को अगर कंट्रोल करती है तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। मतलब हमारी केस में ए लिमिटेड कंपनी अगर बी लिमिटेड कंपनी के 51% से ज़्यादा अगर वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है तो उसके पास पूरा मेजॉरिटी है, तो उसको होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा। ठीक है, सेक्शन 26 में बोला गया है एसोसिएट कंपनी क्या होती है। अभी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में जो 51% ऑफ वोटिंग राइट था, मतलब मोर देन हाफ जो था, वो यहाँ पे 20% बन जाता है। मतलब ए लिमिटेड कंपनी अगर बी लिमिटेड कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा, विच इज कॉल्ड एज इन्फ्लुएंशियल कंट्रोल, इस्टेब्लिश करती है तो उसको एसोसिएट कंपनी माना जाएगा। ठीक है, और ये 20% से लेके 50% तक हो सकता है। मतलब 20% अगर अभी एग्जाम्पल लेते हैं ना, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 30% शेयर होल्ड, वोटिंग पावर होल्ड करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइज, मतलब एसोसिएटेड कंट्रोल। अगर ये 51% पे चला जाता है तो ये एसोसिएट से सब्सिडरी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, समझिए। ओके, गुड, कूल कूल कूल। सबसे अभी एसोसिएट कंपनी में इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर, मतलब दो कंपनीज एक साथ आके अगर किसी भी कंट्रोल इस्टेब्लिश किया होगा तो वो भी जॉइंट वेंचर्स भी एक एसोसिएट कंपनी में आ जाती है। ठीक है, अब आता है कि एक्सेस टू कैपिटल। कैपिटल के बेसिस पे, कैपिटल को कैसे एक्सेस है उसके बेसिस पे भी कंपनी क्लासीफाई होती है। इसमें लिमिटेड कंपनी एंड लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी आती है। पहले दिखते हैं अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड, खत्म। कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड एज अनलिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी क्या होती है, तो कोई भी कंपनी के सिक्योरिटीज, मतलब शेयर्स हो, ये जो सिक्योरिटीज है, जो भी सिक्योरिटीज कंपनी होल्ड करती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड के शेयर्स अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, अभी आपने देखा होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी, एनएससी, इस पे अगर लिस्ट है, मतलब वहाँ पे उसको ट्रेड कर पा रहे हैं लोग, तो उसको हम लोग लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। सो बेसिकली देयर शुड बी एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड ए सेबी, ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड ए सेबी, कि आपके शेयर्स है, सिक्योरिटीज हम लोग लिस्ट करेंगे टू ट्रेड फ्रीली टू द पब्लिक।
ठीक है, ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो उसको लिस्टेड कंपनी बोलेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद और एक पार्ट आता है इसमें अदर कंपनीज, जिसमें गवर्नमेंट कंपनी जैसे कंपनीज है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। टू कीप दिस पार्ट अ लिटिल शॉर्ट, बिकॉज आपको अपने को अभी स्टडी मॉड्यूल से भी देखना है कि हमने अभी जो भी पढ़ा वो सब मॉड्यूल में है कि नहीं, ठीक है। पहले मैंने जो आपको बताया था कि ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की वजह से एंड इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, कंपनीज एक्ट ने ये डिसाइड किया कि अपने को क्लास ऑफ कंपनीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज। इस पैरा में इन्होंने दिया है कि व्हाट आर द क्लास ऑफ कंपनी, जो हम नीचे देखने वाले हैं, ठीक है। अब बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज की इसमें हमने क्या देखा था कि लिमिटेड बाय शेयर्स, सेक्शन 222 में लिखा हुआ है, कंपनीज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसके बताया गया होता है कि टू द अमाउंट इफ अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो हमने बोला था कि एमओए में लिखा गया होगा कि आपके अनपेड शेयर कैपिटल जितना है उतना आपको लाइबिलिटी आ सकती है जब भी कंपनी मांगे, ठीक है। मतलब कंपनी के डेट्स को मीट करना है, उस टाइम पे भी शेयर होल्डर से ये पैसा मंगाया जा सकता है, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में लिखा गया है, ये सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे आता है, जो मैंने बोला था इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ओनली, और उसके बियॉन्ड मतलब कंट्रीब्यूशन जो है मेंबर्स का वो गारंटी के बियॉन्ड नहीं जा सकता। कॉमन फीचर्स हमने जो देखे थे, ठीक है, लीगल पर्सनैलिटी है, लिमिटेड, देखो लीगल पर्सनैलिटी कॉमन फीचर है, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉमन फीचर है, ठीक है। डिस्टिंक्शन, इसमें बेसिक डिस्टिंक्शंस क्या है, मतलब इसमें डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो ये वाइंडिंग अप के टाइम पे ही सिर्फ गारंटी वाला अमाउंट मंगाया जा सकता है, और जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है उसमें कभी भी मंगाया जा सकता है। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी में क्या बोला गया है कि नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं हो सकती, ठीक है। द ऑफिशियल लिक्विडेटर में कॉल द मेंबर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लाइबिलिटी एंड डेट्स ऑफ द कंपनी विच कैन बी अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है। ये इससे हम लोग देखो नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, राइट। द लाइबिलिटी सीजेस व्हेन मेंबर, मतलब इसकी लाइबिलिटी कब खत्म होगी, ये जब मेंबरशिप छोड़ेगा तभी इसकी लाइबिलिटी खत्म होगी, तब तक इसके पास हमेशा तलवार टंगती हुई रहेगी इसके सर के ऊपर। लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप, मतलब कंपनी खत्म नहीं होती तब तक इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मेंबर्स कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ओके, मतलब वाइंडिंग अप के टाइम पे ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी इनकर की जा सकती है। liability of each member extends to amount of company's debt and liability. However, he can claim contribution from other members, मतलब जो हमने बोला था कि जेठा भाई और अय्यर भाई जो थे, अगर जेठा भाई के ऊपर कंपनी आई, जेठा भाई को बोलेगी तो 500 रुपये दे, जेठा भाई क्या बोलेंगे, अय्यर भाई का भी 50% है इसमें, तो मैं 250 दूंगा, अय्यर भाई से 250 ले लो आप, तो हाउएवर ही कैन क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स एज वेल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स की, मतलब अभी हमने देखा कि लाइबिलिटी की इस पे कैसे थे, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, इसमें 1 पर्सन कंपनी है जिसमें सिर्फ 1 पर्सन मेंबर होगा, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है, नो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। एमओए में बोला गया होगा कि मैं मरने के बाद, मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल इनकैपेसिटी आने के बाद कौन होगा, मतलब जो नॉमिनी मेंबर का हमने बोला था उसमें, ठीक है, उसका मेमोरेंडम में नेम दिया गया चाहिए। सच अदर पर्सन, उसको विड्रॉवल का भी राइट दिया हुआ होगा। ये मेंबर को टाइम, मतलब जब उसको नेम चेंज करना है, इसको कंपनी को इंटीमेट करना होगा, कंपनी आरओसी को इंटीमेट करेगी। ये जो चेंज होगा इसको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स का अल्ट्रेशन माना जाएगा। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, मतलब इंडिया में रह रहा हो नहीं हो रहा, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। शैल बी नॉमिनी सोल मेंबर एंड, मतलब वो सोल मेंबर एंड ओरिजिनल मेंबर दोनों भी। उसके बाद आता है कि हाँ, एक ये पॉइंट अपने से मिस हो गया था, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी, मतलब एक पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है और एक ही ओपीसी में नॉमिनी मेंबर बन सकता है, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको मार्क करके रख दो आप। माइनर नहीं बन सकता, सच कंपनी कैन नॉट बी ऑपरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8, जो एनजीओ एनपीओ वाली कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनीज, वो नहीं बन सकती, ठीक है। बट ये प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, ओके। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, कोई भी सिक्योरिटीज में डील नहीं सकती,
ये चार्ट में ऊपर वाले सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, बट हमने कवर कर लिया है मोटा मोटी। प्राइवेट कंपनी में क्या, प्राइवेट कंपनी का मीनिंग दिया हुआ है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन इट्स आर्टिकल, प्लस रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर इट शेयर्स। हमने ये भी देखा था कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस पर रेस्ट्रिक्शन है, शेयर्स का राइट ट्रांसफर करने पर रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। 1% कंपनी में हो सकता है। इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 200, ओके। ज्वाइंटली अगर कोई शेयर होल्ड किया होगा तो उसको एक मेंबर करेंगे, अगर एम्प्लॉयमेंट में शेयर लिया होगा तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे अपना नट्टू चाचा, नट्टू काका। एंड दूसरा बागा भाई के एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे अगर आपने लिया और एम्प्लॉयमेंट के बाद भी अगर आप मेंबर हो तो भी आपको मेंबर्स में काउंट नहीं किया जाएगा, बिकॉज आपने शेयर्स कब लिए थे, जब आप एम्प्लॉयमेंट में थे तब। प्राइवेट कंपनी के सिग्निफिकेंस, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स 2, मैक्सिमम नंबर 200, उसमें एक्सक्लूजन दिए गए हैं, शेयर ट्रांसफर राइट रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिशन ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हाँ बेसिकली अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर जनरल पब्लिक को मतलब जनरल पब्लिक को नहीं दे सकती, उसको इन्विटेशन नहीं कर सकती कि हम आओ हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो, हमारी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करो, ठीक है, वो नहीं कर सकते। स्मॉल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। मैंने पहले ही बताया था प्राइवेट लिमिटेड में 3 पार्ट है, एक मेन प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, ठीक है। स्मॉल कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर, ये इसमें अमेंडमेंट है, ये जो अभी देखो यहाँ पे जो लिखा गया था कि 40 करोड़ एंड 400 करोड़ का गया यार, 4 करोड़ एंड 40 करोड़, इसको कर दिया है अभी 10 करोड़ एंड 100 करोड़, ठीक है। पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ओके। मिनिमम मेंबर्स 7, मैक्सिमम मेंबर्स नो लिमिट, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनीज, डीम्ड पब्लिक कंपनी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, तो कोई भी कंपनी अगर दूसरी कंपनी को होल्ड करती है, एक कंपनी और मोर देन वन कंपनी को होल्ड करती है, तो उसको क्या बोले, हम लोग क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। एंड जो कंपनी कोई भी कंपनी को होल्ड करती है उसको होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, जिस कंपनी को होल्ड कर रही है उसको सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे, ठीक है। इसमें कंट्रोल एंड कंपोजिशन, कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल का पावर है। दूसरे इसमें क्या था कि मोर देन 51% का जो वोटिंग पावर अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी, और ये 51 मतलब 51% से नीचे है और 20% तक है तो इसको एसोसिएट कंपनी माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिस्टेड कंपनी दिया गया है। लिस्टेड कंपनी में क्या बोला गया है कि हाँ, इफ द कंपनी विच हैज़ एनी सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे अगर कोई भी शेयर लिस्टेड है तो उसको लिस्टेड माना जाएगा, एंड अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है तो उसको अनलिस्टेड कंपनी माना जाएगा। तो बच्चों मुझे बताया कि ये लास्ट वाला पार्ट हमने बहुत ही मतलब घाई में लिया है, बिकॉज वी हैव कवर्ड इट इन डिटेल इन द इनिशियल नोट्स। आपको सिर्फ मॉड्यूल एक बार पढ़ना है, और अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो बेझिझक मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट करो, या फिर कमेंट सेक्शन में आप आपके कमेंट्स मतलब डाल के मुझे बता दो कि सर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, नहीं पसंद आ रहे हैं, आगे के लेक्चर्स में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप किन्ने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।